खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब के कबीले से एक सितारा निकलेगा और रहनुमाई करेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 24वां बाब 2 से 7वीं और फिर 15वीं से 17वीं आयत तक। और बलआम ने अपनी आंखें उठाईं और इसराइल को मुताबिक उनके कबाइल के डेरे लगाए हुए देखा। तब रूह खुदा उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी तमसील शुरू की और कहा, बलाम बिन बऊर का कलाम, उस शख्स का कलाम जिसकी आंखें बंद थीं, उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता है और कादर मुतलिक का रोया देखता है और गिर कर अपनी आंखें खोलता है। क्या ही खूब हैं तेरे खैमे ए याकूब और तेरे डेरे ए इसराइल। वो वादियों की तरह फैले हुए हैं और दरिया के किनारों के बागों की मानेद, जैसे ऊद के दरख्त जिन्हें खुदाम ने लगाया, और देवदारों की मानेद जो पानी पर हों। उसके डोलों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजज से बुलंद होगा और उसकी मुमलिकत अजीम होगी। तब उसने अपनी तमसील शुरू की और कहा, बलाम बिन बऊर का कलाम, उस शख्स का कलाम जिसकी आंखें बंद थीं, उसका कलाम जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है, जो कादर मुतलिक का रोया देखता है और गिर कर अपनी आंखें खोलता है। मैं उसे देखता हूँ पर अभी नहीं, मैं उस पर नज़र करता हूँ पर करीब से नहीं। याकूब से एक सितारा निकलेगा, इसराइल से एक असा उठेगा। वो मोआब के सरदारों को मारेगा और तमाम फर्जंदाने फसाद को बर्बाद करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 25, उसकी 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, ए खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता दे, खुदावंद मुझे अपने रास्ते बता दे। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ए खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। जमायती जवाब,
اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے، خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے۔ میری جوانی کی خطائیں اور میرے گناہ یاد نہ کر۔ اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی رحمت کے مطابق مجھے یاد کر۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ غریبوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے، خداوند مجھے اپنے راستے بتا دے۔ نعرہ حمد۔ خداوند آئے گا، اسے ملنے کو جاؤ۔ اس کی ابتدا عظیم ہے اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 21واں باب 23ویں سے 27ویں آیت تک۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اختیار سے میں یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اور وہ اپنے میں غور و غوص کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔